नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 24वीं तरावी थी। आज की तरावी 28वें पारे की तिलावत पर मुश्तमिल थी। इसमें सूरतुल मुजादिला, सूरतुल हश्र, सूरतुल मुम्तहिना, सूरतुल सफ़, सूरतुल जुमुआ, सूरतुल मुनाफिकून, सूरतुत तगाबुन, सूरतुत तलाक़ और सूरतुत तहरीम शामिल हैं। तो आइए हम आज की तरावी का मुख्तसर ख़ुलासा जानते हैं। और अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमाम सामीन व नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि सदक़ा जारिया तबलीग दीन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे फ़ेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की तरावी में सबसे पहले सूरतुल मुजादिला शुरू होती है। मदनी सूरत है, इसमें 22 आयात 3 रुकू हैं। इस सूरत में ज़िहार और कफ़ारा ज़िहार के अहकाम नाज़िल हुए। ज़िहार ये है कि अगर शौहर अपनी बीवी से ये कहे कि तुम मुझ में मेरी माँ की पुश्त की मिसल हो, ये ज़िहार कहलाता है। ज़माने जाहिलियत में इसको तलाक समझा जाता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा करने से सख्ती के साथ मना फरमाया। अव्वलन तो ज़िहार ना करो और फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर ज़िहार का कफ़ारा अदा करो, एक ग़ुलाम आज़ाद करो या 2 महीने के लगातार रोज़े रखो या 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाया जाए और ये कफ़ारा मुकम्मल होने तक मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब ना जाएँ। आगे सूरतुल हश्र शुरू होती है। मदनी सूरत है, इसमें 24 आयात 3 रुकू हैं। इस सूरत में कुफ़ार के बुरे हश्र का जिक्र किया गया कि दुनिया में उन पर ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत की गई। अल्लाह फरमाता है ये उनका पहला हश्र है और दूसरा हश्र उनका रोज़े क़यामत होगा जब ये नारे जहन्नम में डाले जाएंगे। सूरतुल मुम्तहिना शुरू होती है। ये मदनी सूरत है, इसमें 13 आयात 2 रुकू हैं। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम उन्हें ख़बरें पहुँचाते हो दोस्त समझ के, हालांकि वो तुम्हारे मुनकिर हैं, वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। इस सूरत में अल्लाह ने काफ़िरों से दोस्ती रखने से मना फरमाया और उन्हें अपना राजदान बनाने से मना फरमाया। इसके बाद सूरत सफ़ शुरू होती है। मदनी सूरत है, 14 आयात 2 रुकू हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुफ़ार ये चाहते हैं कि अल्लाह के दीन को ख़त्म कर दें, लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल फरमाएगा, चाहे कुफ़ार इसका बुरा मनाएं। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिदायत और सच्चे दीन के साथ मबूस फरमाया ताकि उसे तमाम दीनों पर गालिब फरमाए और अल्लाह का ये फरमान ज़रूर पूरा होकर रहेगा। क़ुर्ब क़यामत एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम ही मज़हब होगा। अब इसके बाद सूरत पूरी दुनिया में इस्लाम ही मज़हब होगा। सूरतुल जुमा शुरू होती है। मदनी सूरत है, इसमें 11 आयात 2 रुकू हैं। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम जानते हो। और जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को कसरत के साथ याद करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओगे। जुमातुल मुबारक का दिन सैयदुल अय्याम है। इस मुबारक दिन की बड़ी ही बरक़ात हैं। इस मोमिन को इस दिन मौत आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शहीद का सवाब अता फ़रमाता है, फितने क़ब्र से उसको महफूज फरमाता है। यहाँ ये भी याद रखें कि अज़ान से मुराद अज़ान अव्वल है और दौड़ने से मुराद ये है कि जुमे की तैयारी शुरू की जाए। जुमे की अज़ान होते ही ख़रीदो फ़रोख्त करना या कोई भी ऐसा काम जो जुमे की तैयारी में रुकावट बने वो कुरान की रूह से नाजायज़ और हराम है। सूरतुल मुनाफिकून शुरू होती है। मदनी सूरत है, इसमें 11 आयात 2 रुकू हैं। अल्लाह फरमाता है महबूब, ये जो मुनाफिक आपके पास आते हैं और कहते हैं कि गवाही देते हैं कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं, ए महबूब अल्लाह जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं। और ए महबूब अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठ बोलते हैं और मुनाफिक अपने आप को इज़्ज़त वाला समझते हैं, मुसलमानों को ज़िल्लत वाला तसव्वुर करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है इज़्ज़त तो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों के लिए है और मुनाफिकों को इस बात की भी खबर नहीं है। अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद और कोई भी चीज़ तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करे और जो ऐसा करेगा तो वही दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाने वाले होंगे। अल्लाह फरमाते हैं हमारे दिए हुए रिस्क में से हमारे रास्ते में कुछ खर्च करो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। इसके बाद सूरत तगाबुन शुरू होती है। मदनी सूरत है, इसमें 18 आयात 2 रुकू हैं। इस सूरत में अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे एहतियात रखो, अगर माफ़ कर दो और दरगुजर करो तो अल्लाह
بخشنے والا ہے۔ یعنی یہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی نیکی کے کام میں بیوی بچے رکاوٹ بنے تو پھر ہمیں احتیاط کا حکم دیا گیا کہ نیکی کے کام سے باز نہ آؤ، بلکہ اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، ان کو بھی اس نیکی کے کام میں شامل کرو، نہ کہ گھر والوں کے کہنے پر نیکی کے کام کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق شروع ہوتی ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 12 آیات 2 رکوع ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ جب وہ اپنی عورتوں کو طلاق دیں تو ان کی پاکی کے دنوں میں انہیں طلاق دی جائے اور عدت کا شمار رکھا جائے۔ اس صورت کو اللہ نے طلاق بر طریقہ سنت کے احکام سے شروع فرمایا، جس کے بعد عدت کا شمار شرعاً صحیح طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے خوف کو دل میں رکھ کر عدت کے ایام کو صحیح شمار کیا جائے۔ اگر صرف 1 طلاق یا 2 طلاقیں دی ہیں تو عدت کے اندر رجوع کر لیا جائے، اور عدت کے ایام پورے ہونے کے بعد عورت آزاد ہے، خواہ وہ پہلے شوہر سے نکاح کرے یا کسی اور سے نکاح کرے۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تحلیل شرعی کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا۔ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور جس عورت کو بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو ان تمام صورتوں میں اس کی عدت 3 ماہ 10 دن ہے۔ اور اگر مطلقہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ وضع حمل طلاق کے 2 دن کے بعد ہو یا 8 ماہ کے بعد ہو، وہی اس کی عدت شمار کی جائے گی۔ اور عدت کے اندر مطلقہ عورت کو کھانے پینے کا خرچ اور رہائش مہیا کرنے کا حکم ہے کہ شوہر اپنی آمدنی کے اعتبار سے کھانے پینے کا خرچہ اور رہائش مہیا کرے، اور بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دینا بھی شوہر پر لازم ہے۔ سورۃ التحریم شروع ہوتی ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 12 آیات 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے ہی پیارے لقب کے ساتھ یاد فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، اور فرعون کی بیوی آسیہ اللہ کی اطاعت کرنے کے سبب جنت میں داخل ہوں گی۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر خلاصہ ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔